हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज एक बहुत ही प्यारा सा सवाल लेके आया हूं, इंटीग्रेशन का सवाल है। और ये जो सवाल है एक बच्चे ने मुझसे पूछा था डाउट के फॉर्म में। ठीक है, जहां तक मुझे याद है अपनी पेड वाली क्लास चल रही थी, बूस्टर बैच की शायद क्लास चल रही थी, और उसमें एक बच्चा है रौनक नाम से, उसने मुझसे ये डाउट पूछा था। और काफी गजब का सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन बना के सभी बच्चों के साथ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल इसलिए भी है क्योंकि इसमें देखो सिग्मा भी है, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन भी है, फिर पाई भी है, फिर एक और सिग्मा भी है। मतलब कंप्लीट पैकेज है ये। ठीक है, अगर ये सवाल आपने सॉल्व किया ना तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी इस पर्टिकुलर सवाल से। ठीक है, फिर 100 फैक्टोरियल में से माइनस भी करना है, तो ओवरऑल कैसे करेंगे, चलो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास भी ऐसे सवाल होते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ लिया करो, भेज दिया करो, सो दैट सभी बच्चों के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड इससे सबका फायदा होगा। ठीक है, एक बच्चा पूछेगा बट फायदा सबका होगा। यस, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कैसे करें, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सर इसकी जो शक्ल है ना, पहले तो इसकी शक्ल सुधारनी पड़ेगी। अभी तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, बट ये है नहीं। लेट मी टेल यू कि ये मतलब जो इंटीग्रेशन के बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, वो तब तक ही डिफिकल्ट लगते हैं जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। एक बार सॉल्व हो गया फिर बहुत आसान है। जब तक सॉल्व नहीं होता है ना, तब तक ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या करेंगे क्या करेंगे। वो चमकने वाला जो प्रोसेस है ना, वही इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि इसमें क्या करें। लेकिन देखो, थॉट भी तभी आते हैं जब आप कुछ पेन चलाते हो। तो स्टार्टिंग में तो पेन चलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका सिग्मा हम बाद में ले लेंगे और 100 फैक्टोरियल से भी जो भी आएगा वो बाद में माइनस कर देंगे। पहले तो आप इस इंटीग्रेशन पे फोकस करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको मैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी बोल देता हूं। ठीक है, अपना जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो इंटीग्रेशन। तो 0 से 1, और यहां पे ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको पहले खोल दो, इसको ओपन कर दो बेसिकली। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दो। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है ना, सिग्मा पाई, आप ओपन कर दिया करो ताकि एटलीस्ट कुछ दिखना स्टार्ट होगा, कुछ दिखेगा, कुछ चमकेगा, तभी तो हम आगे स्टेप्स करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर दिया करो। जैसे यहां पे r का वैल्यू 1 पुट करो तो x + 1, फिर r का वैल्यू 2 पुट करो, r का वैल्यू 3 पुट करो। और देखो मैं सबको मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। मैं सबको मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाई है, पाई का मतलब ही होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में x + n आ जाएगा। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट को तो हमने ओपन कर दिया। अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करो। यहां पे सिग्मा है तो सबसे पहले k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर सिग्मा है तो ऐड करेंगे। ठीक है, k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 3, लास्ट में हम k का वैल्यू पुट करेंगे n। देखो n तक मुझे जाना है तो x + n एंड देन आ जाएगा dx। मतलब बेसिकली दिस इज योर क्वेश्चन, ये सवाल है। अब इस सवाल में हम ऐसा क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये इसमें क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। अब देखो, वैसे तो ये जो सवाल है ना, अगर ये n टर्म्स तक नहीं जा रहा होता ना तो ये बहुत आसान सवाल है, फिर तो इसमें मतलब वीडियो बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। यस और नो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सोच के देखो, अगर दो ही ब्रैकेट होते हैं, अगर खाली x + 1 x + 2 होता, ठीक है, खाली मान लो दो ही टर्म्स होते, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, खाली दो ही टर्म है, और यहां पे भी दो ही टर्म है, तो इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे इंटीग्रेट करोगे? आप सीधे सीधे इसको ओपन ही कर दोगे ना यार। अगर आपने ओपन कर दिया तो x + 1 कैंसिल हो जाता है, x + 2 आता खाली, है ना। और यहाँ पे x + 2 कैंसिल हो जाता, खाली x + 1 आता। तो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना था तो आप बस इन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके काम खत्म हो जाता। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे दो टर्म्स नहीं है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आप इसको ओपन भी करने बैठ गए तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे ना। वैसे तो ओपन कर सकते हो, ओपन करके, लेकिन बहुत लेंदी, मतलब उसके लिए 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो अगर 2-3 टर्म्स होते तो हो जाता, लेकिन सिंस यहाँ पे 2-3 नहीं है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और फिर n का वैल्यू भी आपको 2 से लेकर 99 तक बाद में लेके जाना है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ गई। तो अब कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि भाई ओपन करने तो नहीं बैठ सकते, इतना टाइम नहीं है, राइट। तो कुछ ना कुछ फास्टर सॉल्यूशन आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो, एक और थॉट आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर ये वाला जो है ना, इसका अगर आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं।
तो इसका लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ कुछ आता है। आपको थोड़ा बैक ऑफ द माइंड ऐसा याद आ रहा होगा कि हाँ सर पढ़ा तो है, एमओडी नाम का एक चैप्टर होता है जिसको कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, और वही हम पढ़ के गए नहीं थे, लेकिन हाँ ऐसा कुछ देखा देखा तो लग रहा है। x+1 x+2 1/x+1 है ना, 1/x+2 है। तो वहां से आपको थोड़ा सा चमकेगा कि भाई इसमें आप दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये बनेगा। बस यही थॉट यहां पे जरूरी था। अगर ये थॉट अगर आपको आ गया, बेसिकली आपको क्या करना है, इसको t मान लो, सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे तो देखो यहां पे करते हैं x+1 x+2 x+3, ये वाली जो क्वांटिटी है टिल x+n, इसको आप t मान लो, पहली बात तो है ना, सब्स्टिट्यूशन यूज कर दिया, इसको t मान लो। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस e, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस e x+1। अब सिंस आप लॉग ले लोगे तो लॉग इसका लॉग लेना है, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो प्लस प्लस में आ जाएगा ना, सब कुछ प्लस में आ जाएगा। जैसे ही आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना, ये चलता जाएगा, लास्ट में लॉग बेस e x+n, और यहां पे आ जाएगा लॉग बेस e और t, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिया, देखो मैंने। अब दोनों तरफ लॉग लेने के बाद अब आप इसको कर दो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x+1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x+2, और ऐसे ही लास्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x+n, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय dx, और इसका डेरिवेटिव होता है dt/t आ जाएगा, राइट। तो अब देखो आंखों में चमक आ रही है, अब तो चमक ही चमक है सर, उस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, dt/t आ गया। तो अगर आपने इस चीज को t मान लिया, अगर आपने इस चीज को t मान लिया तो इसका पूरे का वैल्यू दिस इंटू dx, है ना, दिस ब्रैकेट इंटू dx, वो dt/t आ जाएगा। तो नॉर्मल आपको बस सब्स्टिट्यूशन करना था, ये पूरा t हो गया, ये वाला जो ब्रैकेट है वो t पुट कर दो, और वो वाला जो ब्रैकेट है दैट इज dt/t। अरे आंखों में चमक आ गई, चमक आ गई होगी। लेकिन अब एक गलती मत करना, गलती ये कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब यहां पे x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 होगा तब t का वैल्यू क्या आएगा, x को 0 पुट करो, देखो x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, x को 0 पुट करो तो 2 3 ऐसे चलेगा ना, लास्ट में n, तो n फैक्टोरियल आएगा। बेसिकली जो लोअर लिमिट आएगा वो n फैक्टोरियल आएगा, राइट। और जब x का वैल्यू 1 है तब t का वैल्यू क्या आएगा, ये चमक गया ना, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको t पुट कर दिया और उसको पुट कर दिया dt/t, ये t है और वो dt/t है। अब जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब, तो x का वैल्यू 1 पुट करो, अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो देखो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये 2 3 4 ऐसा आएगा, लास्ट में बेसिकली x का वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 + n। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये n+1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, दिख गया, दिस इज नथिंग बट n+1 का फैक्टोरियल। तो जो अपर लिमिट है दैट इज नथिंग बट n+1 का फैक्टोरियल। तो ये t से t कैंसिल कर लो, इंटीग्रेशन dt हो गया। इंटीग्रेशन dt कितना होता है, वो t होता है, और फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, n+1 का फैक्टोरियल और n मतलब अल्टीमेटली ये आ जाएगा, राइट, n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ये तो किसका वैल्यू आ गया, ये तो इसका वैल्यू आ गया ना। अब इसका सिग्मा लेना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हमारा आ गया, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इस चीज का सिग्मा लेना है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा लेंगे फ्रॉम n = 2 to 99, और इसका सिग्मा आपको लेना है n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो ये कैसे करेंगे, यहां पे तो आपको चमक गया होगा, बारिश, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है बारिश क्या होता है, ठीक है। तो बारिश करवाएंगे, n का वैल्यू 2 डालेंगे, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आएगा, फिर n का वैल्यू 3 डालो, है ना, फिर n का वैल्यू 4 डालो, 5 डालो, लास्ट में n का वैल्यू 99 डालो, n का वैल्यू 99 पुट करेंगे तो ये आएगा, और अब हो जाएगी बारिश। बारिश में ये सारे जो टर्म्स है वो बह जाएंगे, है कि नहीं, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमेशा बस ये जो डायगोनल वाले टर्म्स होते हैं वो बच जाएंगे। तो डायगोनल मतलब 100 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, और फिर सिग्मा का आंसर भी आ गया। अब आपको फाइनली 100 फैक्टोरियल में से माइनस करके बताना है, तो 100 फैक्टोरियल माइनस, और अपना आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर ये आ रहा है, देखो
ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 2, है ना। तो ये गजब का सवाल है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इंटीग्रेशन में आपको बस छोटी छोटी चीजें होती है, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको यही लगेगा कि यार बहुत सिंपल है, राइट। इसको टी माना, वो डी टी आ गया, बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना था और उसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का थोड़ा ध्यान रखना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास भी होते हैं तो डेफिनेटली शेयर किया करो, सो दैट सबका भला हो सके, ठीक है। तो यस, एक गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो गूगल फॉर्म है उसको भर के अगर आपके पास भी ऐसे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस है मैथ्स के, तो डेफिनेटली उसको आप भेज सकते हो, एंड उसका जो सोल्यूशन है हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी बच्चों तक वो पहुंचे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भर के आप जो भी अपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो। अगर हमें लगा कि नहीं यार इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी सारी चीजें जेई एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली, है ना, जेई मेंस और एडवांस के लिए डेफिनेटली आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना।